हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि आज की वीडियो में प्रयोग होने वाला है। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जो होता है P बराबर Q इंटू 2L, जहाँ Q होता है आवेश और 2L होता है दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। और दूसरा फॉर्मूला है आपका वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, जो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पर पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई होता है वैद्युत क्षेत्र और थीटा होता है वैद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र से झुकाव। आइए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि 2010 और 2017 में आया हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि दो आवेश हैं, एक माइक्रोकूलम और माइनस का 1 माइक्रोकूलम, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 2 मिलीमीटर, जो कि एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनका हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। यानी कि हमें आवेश दे रखा है हमें 1 माइक्रोकूलम, जिसे हम कूलम में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। और हमें दे रखी है दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, यानी कि 2L, जो कि है 2.0 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। हमें क्या याद करना है? हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर Q इंटू 2L। जैसा कि मैंने तुम्हें फॉर्मूला में बताया था, ये होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान दे रखा है 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 और 2L का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। ये हो जाएगा P बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 9। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश होता है माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। और एक प्रोटॉन है जिस पर आवेश होता है प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, जो कि एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। हम जानते हैं दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो देखो, ये दोनों समान आवेश हैं दोनों पर, और एक है माइनस का, एक है प्लस का। तो ये क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि P ज्ञात करना है हमें। तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है P बराबर Q इंटू 2L। हमें Q दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और 2L का मान दे रखा है 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.848 गुणा 10 की घात माइनस 29। तो इसे लिख लेते हैं 8.48 गुणा 10 की घात माइनस 30 कूलम मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं
ए तथा बी पर स्थित हैं, इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे जो बिंदु हैं वो है ए माइनस 2 mm 0 तथा बी बिंदु है प्लस 2 mm 0 हमारे ये बिंदु त्रिविमीय है। आइए पहले अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष। हमारे जो बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे हैं माइनस 2 mm 0 और प्लस 2 mm 0। यहाँ पे हमने बिंदु बना लिए और इन्हें मार्क कर दिया। ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु। एक्स पे है माइनस 2 और वाई पे है 0 और जेड पे है 0 और एक्स पे है प्लस 2, वाई पे है 0 और जेड पे है 0। मूल बिंदु ओ से हमारे ए बिंदु की दूरी है 2 mm और मूल बिंदु ओ से बी बिंदु की दूरी है 2 mm। तो ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी 4 mm। कितनी? 4 mm। हमें आवेश क्यू ए दे रखा है प्लस 1.5 माइक्रोकूलम, तो इसको लिख लेते हैं 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। और क्यू बी है माइनस 1.5 माइक्रोकूलम, इसको लिख लेते हैं माइनस 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी होगी? 4 mm, जिसको हम मीटर में लिख लेते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये होता है P बराबर Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12। Q का मान दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम और 12 का मान दे रखा है 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम मीटर। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया हमारा 6 गुणा 10 की घात माइनस 9 किलोमीटर। और हमसे क्वेश्चन में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी पूछी है और हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश हमारा था QB और धन आवेश था हमारा QA। तो दिशा होगी B से A की ओर। तो हमारी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी B से A की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम प्रति मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान है 2 न्यूटन प्रति कूलम, जिसमें हमारा एक द्विध्रुव रखा है जिसका आघूर्ण है 1 कूलम मीटर और क्षेत्र से झुकाव दे रखा है इसका थीटा बराबर दे रखा है इसका 30 अंश। हमें क्या याद करना है? बलयुग्म का आघूर्ण। और हम जानते हैं बलयुग्म का आघूर्ण होता है P इंटू E इंटू साइन थीटा। P का मान दे रखा है हमें 1 कूलम मीटर और E का मान दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलम और थीटा का मान दे रखा है 30 अंश। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो टाउ का मान हो गया हमारा, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण का मान हो गया हमारा 1 न्यूटन मीटर। तो बलयुग्म का आघूर्ण आया हमारा 1 न्यूटन मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणा 10 की घात माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है, क्या दिया है हमें कि वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम और हमारे जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका क्षेत्र से झुकाव दे रखा है 30 अंश और हमारे बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 24 न्यूटन मीटर। और हमें क्या याद करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
क्योंकि हम जानते हैं कि बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वो होता है टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा। हमें याद करना है P, तो ये हो जाएगा टाउ बटे ई इंटू साइन थीटा। टाउ का मान दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 24 और ई का जो मान है वो दे रखा है 10 की घात 5 और थीटा का मान कितना है 30 अंश। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 24 बट्टे 10 की घात 5 गुणा 1/2। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस 29। तो इसको लिख लेते हैं 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 28 कूलम मीटर। तो दोस्तों पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।